फलस्तीन और इसराइल में लड़ाई का दूसरा दिन। हमास के हमलों में 350 इसराइली हलाक, 1800 से ज्यादा जख्मी। हमास के मिलिट्री विंग की कार्रवाइयों से इसराइल बौखला गया। तूफान उल अक्सा ऑपरेशन में हजारों रॉकेट फायर मुतअद्दिद इसराइली इलाके हमलों की जद में आए। इसराइली जमीन, समंदर और फजा से हमले किए गए। इसराइल के मुतअद्दिद शहरी और सरकारी एहलकार यरगुमाल बना लिए गए। फलस्तीनी जंगजुओं के इसराइली इलाकों में दाखिल होकर टारगेटेड हमले जल्द इसराइली फोर्सेज के एहलकारों की तादाद का ऐलान करेंगे। इसराइली वजीर आजम के ख्याल से कहीं ज्यादा कैदी हमारे पास हैं, जिन्हें गजा के हर कोने में रखा गया है। इसराइली तैयारों के हमलों से कैदियों को नुकसान पहुंच सकता है। तर्जुमान हमास। हमास के हमलों पर इसराइल की जवाबी कार्रवाई। गजा में मासूम शहरियों पर वहशियाना बमबारी, बच्चों समेत 480 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 1900 से ज्यादा जख्मी। इसराइली फसाई हमलों से इमारतों को शदीद नुकसान। इसराइल का गजा के लिए तमाम सप्लाई मुअत्तल करने का ऐलान। फ्यूल, अशिया और बिजली की सप्लाई मुअत्तल कर दी। गजा रात भर इसराइली बमबारी से गूंजता रहा। इसराइली फौज ने गजा पर मुकम्मल कब्जा करने की धमकी दे दी। अगले 12 घंटे में गजा इनकलाब खत्म कर देंगे। इसराइली हुकूमत का ऐलान। 42 साल कमांडर ने हाल की हलाकत की तस्दीक। इसराइल और फलस्तीन की जंग में लिबनान की तंजीम हिब्जुल्लाह की एंट्री। जंगजुओं का 3 इसराइली फौजी चौकियों पर हमला। तीनों इसराइली फौजी चौकियां मकबूजा शिबा फॉर्म्स में हैं। जवाब में इसराइली फौज की जानिब से लिबनान के सरहदी इलाकों पर रॉकेट हमले। इस्लामी ताउन तंजीम की जानिब से फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत की मज़म्मत। आलमी बरादरी मुदाखलत करे और जारहियत को रुकवाए। इलाकाई अदम इस्तेहकाम की वजह इसराइल के फ़लस्तीनी इलाकों पर हमले हैं। आलमी बरादरी निहत्ते लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करे। फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली कब्ज़ा ख़त्म कराने के लिए संजीदा सियासी अमल की ज़रूरत है। अलामिया इस्लामी ताउन तंजीम। इसराइल फलस्तीन जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की हमलों में इंसानी जानों के ज़िया की मजम्मत। कशीदगी में इजाफा रोकने के लिए तमाम सिफारती कोशिशें बरूए कार लाई जाएं। एंटोनियो गुतेरेस। इसराइली जारहियत पर फ़लस्तीनी सदर का फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। महमूद अब्बास का इमानुएल मैक्रोन से इसराइली जारहियत रुकवाने का मुतालिबा। इसराइली हमलों में अब तक सैकड़ों मासूम फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। सऊदी अरब और तुर्किया की इजराइल फ़लस्तीन से तहम्मुल से काम लेने की अपील। फ़लस्तीनी ग्रुपों ने और इजरायली फ़ौज के दरमियान तसादुम को फौरी रोकने का मुतालिबा। दोनों फरीक निहत्ते शहरियों को सलामती के यकीनी बनाएं। सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल। इजराइल और फ़लस्तीन ऐसी जारहाना कार्रवाइयों से गुरेज करें जो सूरत हाल को मजीद ख़राब करें। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की अपील। रूस और मिस्र का भी दोनों मुल्कों से तहम्मुल का मुजाहरा करने और शहरियों को मजीद खतरे से दोचार करने से गुरेज पर जोर। मसला फ़लस्तीन के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आगे बढ़ने का वक्त आ गया। इसराइल ने गासिबाना कब्जा कर रखा है। फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम रोके बगैर अमन की तरफ पेशरफ्त मुमकिन नहीं। गैर कानूनी यहूदी आबादकारी और बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम रोकना होगा। आलमी बरादरी आज अमन के लिए बड़ा किरदार अदा कर सकती है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी। मरियम नवाज का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। काबिज़ अफ़वाज के गजा पर हमलों की मज़म्मत। गासिब फ़ौज के खिलाफ अपनी आज़ादी के लिए लड़ना फ़लस्तीनियों का हक है। मकबूजा कश्मीर में भारत और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल रियासती दहशतगर्दी के मुजरिम हैं। आलमी इदारे तनाज़े के पुरअमन और मुनसिफाना हल के लिए अमली किरदार अदा करें। मरियम नवाज के शोहदा की बुलंदी दर्जात और ज़ख्मियों की सेहतयाबी की दुआ। बिजली, सस्ती गैस। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई 2% थी। लोड शेडिंग भी नवाज शरीफ के दौर में खत्म हुई। अल्लाह ताला के फजलो करम से
14,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे भी नवाज शरीफ के दौर में लगे। अगर झूठे इल्जामात पर, झूठी सजाओं पर, इकामा जैसे मजाक पर नवाज शरीफ को इक्तदार से वजारत उज़्मा से ना निकाला जाता तो क्या आज महंगाई का ये आलम होता? नवाज शरीफ इस बार फिर आएंगे और मुल्क को ठीक करके दिखाएंगे। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और मुल्क के अच्छे दिन भी शेर को हराने और मिटाने वाले कई आए और कई गए। शेर वहीं खड़ा है। नवाज शरीफ के वोट पर डाका डालकर घड़ी चोर को हुकूमत दी गई। जिन्होंने खिदमत करनी थी वो गाली देते रहे और इल्जामात लगाते रहे। मरियम नवाज का जारहाना अंदाज, साजिश के जरिए नवाज शरीफ को इक़्तिदार से ना निकाला जाता तो आज पाकिस्तान का ये हाल होता। आज सफ़ेद पोश के घर बीमारी आ जाए तो सोचता है बिल अदा करूं या दवाई लूं। पूछना चाहती हूं सी पैक किसने बनाया, सड़कों को जाल पूरे मुल्क ने किसने बचाया, पाकिस्तान को एटमी ताकत किसने बनाया, कराची में ग्रीन लाइन मंसूबा किसने दिया, 14,000 मेगावाट बिजली के कारखाने किसने लगाए। लीगी चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का ठोकर न्याज बेग में जलसे से खिताब। प्रोपेगेंडा किया गया कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। वो 21 अक्टूबर को जरूर पहुंचेंगे। इनके पास मुल्क को बहरानों से निकालने का वसी तजुर्बा है। इन्हें जब भी इक़्तिदार से निकाला गया वो ज्यादा मजबूत होकर वापस आए। 2017 में मुखालिफिन ने साजिश नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं बल्कि मुल्क की तरक्की के खिलाफ की। नून लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। हम खिदमत के लिए आए, एक अवाम की खिदमत और दीन की खिदमत, ये दोनों इकट्ठी चलती हैं। हमारा काम यहाँ पर सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं है। मैं जो ये बातें कर रहा हूँ मैं खाली नारे नहीं लगाता। लोग तो पार्टियाँ बनती है, मंशूर देते हैं, फिर जब हम इलेक्शन के बाद जाते हैं मंशूर पर अमल नहीं होता। इंशाल्लाह जो कुछ हमने पीछे 5 साल में मैंने किया उस पर अमल दरामद करना है और जो वादा इस मुल्क में करेंगे, जो कमिटमेंट या मंशूर देंगे 100% उस पर अमल करेंगे। हमारी कोशिश सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं, खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। हम झूठे वादे और झूठे काम नहीं करेंगे। लोग मंशूर देते हैं, फिर इलेक्शन के बाद मंशूर पर अमल नहीं होता। हम जो वादा करेंगे, जो मंशूर देंगे, उस पर 100% अमल करेंगे। अल्लाह ने पार्टी बनाने का मौका दिया, पूरी कोशिश होगी सूबे और मुल्क की खिदमत करें। सरबराह तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। तारकीन वतन का जाना रियासती पॉलिसी है। इस मामले पर कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर सूरत डेडलाइन तक तारकीन वतन को वापस भेजा जाएगा। तारकीन वतन को बाइज्जत तरीके से अपने वतन भेजेंगे। उम्मीद है इस मामले पर अफगान हुकूमत ताउन करेगी। माजी में गलतियां हुई, अब इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। तारकीन वतन के नाम पर नफरत फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगान महाजरीन का बोझ बर्दाश्त किया। जिनको पनाह दी वो एहसान फरामोशी कर रहे हैं। हमने मुल्क को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाना है। आर्मी चीफ ने खुलकर कहा है कि जो स्मगलिंग में मुलव्वस होगा इनका कोर्ट मार्शल होगा। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई की न्यूज कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी महंगाई और बिजली पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ फिर सड़कों पर आ गई। गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना दे दिया। बड़ी तादाद में कारकुन शरीक, लोग बिजली के बिल से बिलबिला रहे हैं, महंगाई की आग में जल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मुसल्लत तबका गुज़श्ता 75 सालों से हुक्मरानी कर रहा है। ये सारे अमरीका के आशीर्वाद से हुकूमत में आते हैं, हुकूमत में आकर IMF की गुलामी भी करते हैं। IMF का निज़ाम नहीं चलेगा, अमेरिका की गुलामी नहीं चलेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज सईमुर रहमान का धरने के शुरा से खिताब। कौमी इदारे सेहत ने नीपा वायरस के फैलाव का खदशा जाहिर कर दिया। विफाकी और सूबाई हेल्थ अथॉरिटीज़ को नीपा वायरस का इंतबाही मुरासला इरसाल। भारत से नीपा वायरस की पाकिस्तान मुंतकली मुमकिन है। मुल्क में नीपा वायरस मुंतकली का खतरा बदस्तूर मौजूद है। फैलाव के खदशात कम हैं। नीपा वायरस इंसान जानवरों में शदीद बीमारी का सबब बनता है जो मुतासरा मरीज से करीबी अफराद को मुंतकिल होता है। कौमी इदारा सेहत का इंतबाही मुरासला।
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के इमरजेंसी ब्लॉक का अपग्रेडेशन प्लान, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर्स नए बनेंगे। 100 नए बेड्स का मजीद इजाफा किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पीआईसी का दौरा, इमरजेंसी के ग्राउंड फ्लोर की अपग्रेडेशन का काम शुरू करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला की बैरून मुल्क से सर्जन्स की खिदमात लेने की हिदायत। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को 3 माह में मुकम्मल किया जाए। मोहसिन नकवी।